मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस क्लास में मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट कुछ ना है, बस फार्मूला है। यदि आपको उस फार्मूला के बारे में जानकारी है तो यहाँ से हर एक साल एक नंबरिया में 2 से 3 सवाल, सब्जेक्टिव में 1 सवाल आपको देखने को हर एक साल अब जरूर मिलेगा। मैं क्या फार्मूला किस फार्मूला के बारे में चर्चा कर रहा हूं, अब आप लोग ध्यान से समझिए। मैं इसी फार्मूला के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो फार्मूला यही है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। यहाँ से कितना सवाल पूछा गया है सबसे पहले आप लोग ध्यान समझिए। इधर कहीं सवाल तो नहीं, हम देख लेते हैं। इधर कहीं सवाल तो नहीं है, नहीं इधर सवाल नहीं है। अब इधर पाना पलटते हैं हम। यह हमारे कोचिंग का नोट्स मैं बार बार बताता हूं हर एक वीडियो में। देखिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 68 इसी पर आधारित, प्रश्न संख्या 66 इसी पर आधारित, प्रश्न संख्या जो 56 है इसी पर आधारित, प्रश्न संख्या जो 54 है इसी पर आधारित, प्रश्न संख्या जो 45 है इसी पर आधारित है, प्रश्न संख्या 45 इसी पर आधारित है, प्रश्न संख्या जो 18 है, प्रश्न संख्या जो 18 है ये भी इसी पर आधारित है। ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव में, यानी कि ऑब्जेक्टिव में हर एक साल आपको एक शिफ्ट में एक सवाल देखने को जरूर मिलता है। रही बात है सब्जेक्टिव के बारे में, तो सब्जेक्टिव में भी देखिए 2019 में भी पूछा है, 2019 के दोनों शिफ्ट में। उसके अलावा 17 नंबर सवाल भी पूछा है, 18 नंबर सवाल भी पूछा है, यानी कि हर एक शिफ्ट में ये भी हर एक साल लगभग पूछा जा रहा है। यानी कि 2012-18 के बाद कोई भी सवाल पूछ रहा है तो उसके ऊपर आपको गौर करना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो पैटर्न चेंज हुआ है 2018 के बाद वाला चेंज हुआ है। जब 2018 के बाद वाला चेंज हुआ है तो उन्हीं पर खास करके हमको फोकस करना है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि ये फार्मूला क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है। आपको बस फार्मूला याद रखना एगो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। यदि आपको इस फार्मूला के एगो याद रखते हैं तो दोबारा कोई भी फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को ही दूसरे तरीका से हम बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा। अब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, लसा पूछ सकता है, मसा पूछ सकता है, पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है। तो क्या हम पूरा फार्मूला लिख दें? ना। यदि लसा पूछेगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणा करेंगे और मौसा से भाग करेंगे। यदि मौसा पूछेगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखेंगे और लसा से भाग करेंगे। जिसे हम एग्जाम्पल में एक छोटा सा बताए हैं हिंट कि यदि मान लीजिए लसा आपसे पूछ दिया तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाटा में जो बचा है उसका हम लोग भाग कर देंगे। जैसे इसी में लसा निकालना है तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा में मसा। यदि सवाल में पूछ देगा कि दूसरी संख्या कैसे ज्ञात कीजिएगा, तब क्या बोलिएगा? लसा गुणे मसा। यदि दूसरी पूछ रहे तो इन दोनों का गुणा और इसका भागा। दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा बटा में पहली संख्या। यदि पहली संख्या पूछेगा तो लसा गुणे मसा बटा में दूसरी संख्या। यदि मसा पूछेगा तो बोलेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में लसा। यदि देखिए आप लोग अब 10वीं क्लास में चले गए तो सब चीज़ लिखकर ही समझाया जाए ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग थोड़ा सा समझदार हो चुके हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर पूछ देगा कि मौसा बताइए तो आप क्या बोलिएगा? बोलिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बाटा में लसा। यदि लसा पूछ देगा तो बोलिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बाटा में मसा। ये दिमाग में बैठ गया। यदि पूछेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए तो बोलिएगा लसा गुणे मसा। बस आपको यही दो फार्मूला याद रखना है और इसी पर जितना भी कुछ भी सवाल पूछेगा हम लोग बता देंगे। तो हम सब्जेक्टिव बताएंगे और ऑब्जेक्टिव आप लोग अपने से बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग अपने से बनाइएगा। ये हमारे नोट्स का सवाल है। जैसे प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या कौन है? प्रश्न संख्या हम लोग का ले लेते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या है कि दो संख्याओं का मसा 145 है, उनका लसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मैं आपको इसको दो नंबरिया के अनुसार बता रहा हूँ। यदि एक नंबरिया में पूछेगा तो क्या करना है आपको मैं अभी तुरंत बता देता हूँ। तो जैसे सवाल में दिया है, सवाल में दिया गया है कि लिखिए, जैसे लिख दीजिए प्रश्न संख्या 14 और आपको लिखना है दिया है क्या दिया है भाई साहब? प्रश्न संख्या 14 में दिया है कि मसह बराबर, दिया है मसह बराबर 145, लसह बराबर कितना दिया गया है दोस्त? 2175। एक संख्या दिया है
एक संख्या को ही हम लोग पहली संख्या भी बोलते हैं, ये 725 दिया है। और दूसरी संख्या भी क्या कर रहा है, हम लोग को ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए अब दूसरी संख्या बराबर आप लोग फार्मूला क्या लिखिएगा, तो हम अभी आपको बताएं कि दूसरी संख्या निकालने को कहेगा, तो दूसरी संख्या निकालने को कहेगा तो लसा गुणे मसा बटा में पहली संख्या, लसा गुणे मसा बटा में पहली संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर हम लोग लिख देंगे लसा गुणे मसा बटा में पहली संख्या। तो पहली संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक संख्या भी बोलते हैं। तो लसा हम लोग का कितना दिया है, लसा दिया है 2175, मसह कितना दिया है 145 और पहली संख्या कितना दिया है 725। और इसको आप लोग कटा दीजिए, आपका आंसर बन के आकर तैयार हो जाएगा। कैसे कटेगा, तो सबसे पहले हम इसको 5 बार में काटाते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 5 से 14, 50 25, ये कट गया। क्या ये 5 से कट जाएगा, तो ये भाई साहब 5 से कट जाएगा 29, 5 145। इसको कटाइए 5 से, 5 का 20, 50 5 3 15, 50 25, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई 435। और ये हम लोग का आंसर हो गया। क्या आपको भारी लग रहा है, तो ये भारी नहीं है। चलिए एक और डाउट आपका क्लियर कर देते हैं। जैसे प्रश्न संख्या दिया है, प्रश्न संख्या दिया है, कौन सा ले लेते हैं भाई साहब, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है कि दो संख्याओं का मौसा 18 है, उनका गुणनफल 12,960 है, तो लसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले 18 नंबर सवाल में दिया है कि मौसा बराबर 48। मौसा कितना दिया गया है दोस्त 48, तो लिखिए दिया है मौसा बराबर 48। गुणनफल बराबर कितना दिया है 12,960, तो दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया है 12,960। हमें क्या ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है। तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी पूछेगा लसा, तो लसा में बोलना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा। तो फार्मूला याद लिख दीजिए यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल की, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, 12,000 यहाँ पर हमको 48 नहीं 18 दिया है, यहाँ पर 18 दिया है, हम लोग 48 से कटा रहे हैं। तो 12,960 में 48 से कटाएंगे तो 2 से कट जाएगा 9 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 8 बार में, 2 से कट जाएगा 0 बार में। तो 9 7 63, 63 1 64, 9 दूनी 18, 720 हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। तो चलिए दोस्तों, इसी सवाल का आप लोग बनाइए। जैसे 15 नंबर सवाल है, 15 नंबर सवाल का आंसर बताइए। 15 के अलावा 17 नंबर सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताइए। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।